हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हो? होप करता हूँ आप सभी लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो आप लोग से मैं कला वर्ग का टेस्ट लूंगा, स्पेशल यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2023 के लिए। फ्रेंड्स, इस वीडियो में जो टोटल आपके क्वेश्चंस होंगे वो होंगे 20। अगर आप लोग 20 में से 12 प्रश्न सही कर लेते हैं तो आपकी कला वर्ग की तैयारी अच्छी है। पिछली क्लासेस को नहीं देखें तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2023 के नाम से एक अलग से प्ले लिस्ट आपको दिख जाएगी। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें और यहाँ पे डेली क्लासेस का टाइमिंग देख सकते हैं। टाइम से आप लोग क्लास को देख सकते हैं। और ये हमारा कंप्लीट सिलेबस नोट्स है। सरकारी सीट लेना है तो इस क्रैश कोर्स को आप लोग जरूर से जरूर परचेज कर लीजिएगा। बहुत ही हेल्पफुल है हमारा क्रैश कोर्स। 500 पेज की ये पीडीएफ है, निचोड़ नोट्स है, 10 ईयर के प्रीवियस पेपर्स एंड सभी सब्जेक्ट के 5000 से ज़्यादा टॉपिक वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ये सभी वर्गों के लिए है। मात्र 149 रुपये में आपको मिल रहा है। फॉर्म आने के बाद इसका जो प्राइस है बढ़ा दिया जाएगा। तो अभी आपके पास मौका है और तैयारी करने का समय है। सिलेबस भी कंप्लीट कर लेंगे एग्जाम आते आते, ठीक है। तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक दे दी हूँ, आप लोग परचेज कर सकते हैं। नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी आपसे पूछा जाएगा। उसके बाद 149 का पेमेंट करना होगा। जैसे ही आपका पेमेंट सक्सेस होगा, डाउनलोड का ऑप्शन आएगा, पीडीएफ ओपन करने का पासवर्ड भी रहेगा। आप लोग अपनी तैयारी स्टार्ट कर दें। सबसे पहला प्रश्न है, अलबरूनी किसका समकालीन था, ये आपको बताना है। महमूद गजनी या मोहम्मद गोरी या मीर कासिम या बलबन। सभी लोग 51 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। अलबरूनी किसका समकालीन था? आंसर सोचने का ज़्यादा समय चाहिए तो वीडियो को रोक भी सकते हैं। अल बरूनी किसका समकालीन था? महमूद गजनवी का था। 51 का ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, एक समय में एक पुरुष एकाधिक स्त्रियों से विवाह करता है तो ऐसे विवाह को क्या कहते हैं? बताएं सब लोग, ऐसे विवाह को कहते हैं क्या? 52 को जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो ऐसे विवाह को बहुपत्नी विवाह कहा जाता है। सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारत में लोग मृत्युभोज इसलिए करते हैं क्योंकि इसे किसका समर्थन प्राप्त है, ये आपको बताना है। सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे और जितने भी लोग वीडियो को देख रहे हैं सभी लोग वीडियो को लाइक कर देंगे। 2023 में बेहतरीन अंकों के साथ बीएड में एडमिशन लेना है, सरकारी सीट लेना है तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जो भी बीएड एंट्रेंस एग्जाम की अपडेट है, वो अपडेट आपको सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से ही देखने को मिलेगी। तो इसे जो है अभी मिति का जो है समर्थन प्राप्त है। 53 का ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, रेपो दर क्या है? रेपो रेट क्या है, ये आपको बताना है। 54 का जवाब देने का प्रयास करेंगे और ये क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा के नोट भी कर सकते हैं। तो रेपो रेट वह है जिसे कहा जाता है, यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक अन्य बैंकों को ऋण देता है, वही रेपो रेट कहलाता है, ठीक है। आरबीआई जो अन्य बैंकों को जो है ऋण देता है वही रेपो रेट कहलाता है। चलिए, भारत का सॉलिसिटर जनरल होता है, भारत का सॉलिसिटर जनरल होता है, बताएं सब लोग। तो भारत का सॉलिसिटर जनरल होता है राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक कानूनी अधिकारी। डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। किस प्राकृतिक प्रदेश को जो है प्रयास का प्रदेश कहा जाता है? बताएं, किस प्राकृतिक प्रदेश को प्रयास का प्रदेश कहा जाता है? 56 का जो भी राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में बताने का प्रयास करेंगे। तो पश्चिमी यूरोपीय प्रदेश को प्रयास का प्रदेश कहा जाता है। बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, चित्तौड़ के दुर्ग में विजय स्तंभ का निर्माण किसने कराया? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चित्तौड़ के दुर्ग में विजय स्तंभ का निर्माण किसने कराया था? तो विजय स्तंभ का निर्माण कराया गया था राणा कुंभा के द्वारा। डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, लाल कुर्ती दल संगठित किया गया था किसके लिए? लाल कुर्ती दल संगठित किया गया था किसके लिए? जवाब देंगे सब लोग। गुड इवनिंग जितने भी लोग वीडियो को देख रहे हैं। लाल कुर्ती दल संगठित किया गया था अंग्रेजों को निकालने के लिए, ठीक है। सी वाला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत किस वर्ष लौटे थे, ये आपको बताना है। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत किस वर्ष लौटे थे? 1915 में, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हार्ड करेंसी निम्न में से क्या है, ये आपको बताना है। हार्ड करेंसी निम्न में से क्या है, ये आपको बताना है। हार्ड करेंसी निम्न में से क्या है? वीडियो को लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बेल आइकन को ऑल पे ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि कोई भी अपडेट आए वो अपडेट आपको सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से देखने को मिल सके। हार्ड करेंसी निम्न में से क्या है? तो वह मुद्रा जिसकी आपूर्ति मांग की अपेक्षा कम हो, यही हार्ड करेंसी है, ठीक है। ये वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है क्या? विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है क्या? कौन सी है विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील? तो वो है सुपीरियर झील। सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, दक्षिण भारत की गंगा किस नदी को कहा जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दक्षिण भारत की गंगा किस नदी को कहा जाता है?
सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। 62 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? दक्षिण भारत की गंगा किस नदी को कहा जाता है? देखिए, ये बहुत ही एक कन्फ्यूज़न वाला प्रश्न है, इसमें बहुत सारे लोग गोदावरी लगा रहे होंगे। तो दक्षिण भारत की गंगा अगर देखने को मिल जाए तो उसे कावेरी को कहा जाता है, कावेरी नदी को। ठीक है, दक्षिण भारत की गंगा किस नदी को कहा जाता है? कावेरी को। ठीक है, अगर पूछ ले कि केवल दक्षिण गंगा के रूप में किसे जाना जाता है, दक्षिण गंगा के रूप में किसे जाना जाता है, किस नदी को? तो गोदावरी नदी को जाना जाता है। ये भारत नहीं होगा इसमें। ठीक है, केवल दक्षिण गंगा गोदावरी हो जाएगा। अगर दक्षिण भारत की गंगा तो कावेरी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए, निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है, बताएं कौन सही सुमेलित नहीं है? सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। कौन सही सुमेलित नहीं है? तो ये आपका नहीं सुमेलित है। 42वां संविधान संशोधन जो है 1978 नहीं 76 में हुआ था। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित विधेयकों में से किसी एक का भारतीय संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से पारित होना आवश्यक है। कौन सा विधेयक है भाई, बताएं सभी लोग? तो वो है संविधान संशोधन विधेयक। ठीक है, डी वाला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, निम्न में से जो है कौन सा प्रत्यक्ष कर है, बताएं प्रत्यक्ष कर कौन सा है? प्रत्यक्ष कर कौन सा है? डायरेक्ट टैक्स आयकर है। ठीक है, ए वाला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नगद आरक्षण अनुपात को बढ़ाने पर निम्न में से क्या प्रभाव पड़ता है? तो मुद्रा आपूर्ति घट जाती है। ठीक है, बी वाला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हरित क्रांति का मुख्य प्रभाव पड़ा था किस पर? हरित क्रांति का प्रभाव पड़ा था किस पर? तो अनाज पर पड़ा था। ठीक है, ए वाला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को शामिल करने के पीछे क्या उद्देश्य है, आपको बताना है। संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को शामिल करने के पीछे क्या उद्देश्य है? सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना। ठीक है, सी वाला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर आ गए हैं। वित्त आयोग का मुख्य कार्य क्या है, ये आपको बताना है। वित्त आयोग का मुख्य कार्य क्या है, ये आपको बताना है। तो केंद्रीय करों में राज्यों के भाग तथा केंद्र द्वारा राज्यों के लिए जो है दिए जाने वाली वित्तीय सहायता के सिद्धांत निर्धारित करना, यही वित्त आयोग का कार्य होता है। ए वाला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। लगातार बढ़ती कीमतों की प्रक्रिया कहलाती है क्या? लगातार बढ़ती कीमतों की प्रक्रिया कहलाती है क्या? मुद्रास्फीति कहलाती है। ठीक है, डी वाला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, ये थे आपके कला वर्ग की टॉप 20 क्वेश्चंस। 20 में से जितने भी क्वेश्चंस करेक्ट हुए हों कमेंट बॉक्स में अपना नाम इसको जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो पे। इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगली वीडियो पे।